دسمبر تک پی ڈی ایم کے ارکان قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی اپنے استعفے اپنی اپنی جماعت کے قائدین کو پیش کر دیں گے۔ آج ہم حکومت کو واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ 31 جنوری تک حکومت مستعفی ہو جائے۔ اگر 31 جنوری تک حکومت مستعفی نہیں ہوتی تو پھر سربراہی اجلاس 1 فروری کو اسلام آباد کے لیے لانگ مارچ کا اعلان کر دے گا اور اس کی تاریخ کا فیصلہ بھی اسی میں کیا جائے گا۔ تاہم پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتوں کے کارکن اور پاکستان کے عوام سے یہ اپیل کی جا رہی ہے کہ وہ آج ہی سے لانگ مارچ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ کل جو انتہائی تاریخی اور فقید المثال اجتماع یہاں لاہور میں مینار پاکستان پر منعقد ہوا، اس میں جہاں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے اساسی مقاصد کا اعلان کیا گیا، انہی بنیادی اساسی مقاصد کے تسلسل میں آج پی ڈی ایم کے تمام سربراہان نے ایک تفصیلی اعلامیے پر بھی دستخط کر دیے ہیں۔ وہ اعلامیہ آپ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی اسٹیئرنگ کمیٹی نے صوبوں کو لانگ مارچ کی تیاریوں کے سلسلے میں جو شیڈول دیے ہیں وہ شیڈول بدستور برقرار رہے گا۔ مرکزی عہدیداران اور اسٹیئرنگ کمیٹی کے وہ اراکین جن جن صوبوں سے تعلق رکھتے ہیں، مرکزی عہدیداران جس جس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں اور اسٹیئرنگ کمیٹی کے اراکین جس جس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اپنے اپنے صوبے میں میزبان کمیٹی ہوں گے اور اپنے اپنے صوبے کی تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہان اور ان کے ذمہ داران جو پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں ہیں ان کے اجلاسات منعقد کریں گے تاکہ اپنے اپنے صوبے میں وہاں پر لانگ مارچ کی تیاریوں کی نگرانی کر سکیں۔ ساتھ ہی اجلاس میں اس بات پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا گیا اور اس بات کی شدید مذمت کی گئی کہ آئی ایس پی آر نے جس طرح الیکٹرانک میڈیا کے چینلز پر جلسے کے خلاف منفی پروپیگنڈے کے لیے دباؤ ڈالا، مختلف اینکرز پر دباؤ ڈالا،
हम समझते हैं कि हम तो मीडिया की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। हम तो मीडिया की आज़ादी की जंग में मीडिया के साथ शाना बशाना खड़े हैं, लेकिन हुक्मरान और आमिराना ज़हनियत के हामिल लोग वो मीडिया को जानिबदार बना रहे हैं। वो मीडिया को अपने घर की लोंडी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने इस साजिश को मिलकर नाकाम बनाना है और एक कौमी सतह का एक बड़ा इवेंट जो लाहौर में मुनाक़द हुआ, जिसे इस तरह तारीख़ याद करेगी जिस तरह 1940 के इस मकाम पर इज्तिमा को तारीख़ याद करती है, उसको मनफी अंदाज के साथ अपने ही मुल्क के अवाम के सामने पेश करना इंतहाई घटिया किरदार है और हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। ये आज के इस मीटिंग का एलामिया था। नवाज की जायदादों का, बंगलों का हम के साथ नवाज की इक़्तिदार की जंग मैं क्यों लड़ूं? आपने कहा था नवाज शरीफ जियाउल्लाह का बेटा है। आपने कहा था कि नवाज को जो जरदारी और इमरान भाई भाई है जो इनको वोट देगा, क्या ये सवालात ये वो सवालात हैं। तमाम इख्तिलाफात को बुलाकर एक कर दिया और आपको पीडीएम जैसे गुलदस्ते में परो दिया। ये वो सवाल है जो सोशल मीडिया के ऊपर उसके पीछे ख़ास ग्रुप कार फरमा होते हैं और ये घिसे पिटे सवालात जो हैं वो अब मर चुके हैं। प्रेशर में ला रहा था, क्या आप आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा से मुतालबा कर रहे हैं कि ISPR को रोक दे जो ये काम कर रहे हैं? तो जाहिर है कि जब हम यहाँ पर उसके ख़िलाफ़ एहतजाज करते हैं और उसकी मजम्मत करते हैं तो यही मकसद है कि वो इस किस्म के घटिया कामों से रुक जाए। सवाल है, आज आपने मीटिंग ली CEC की, CWC की, उसके बाद खबरें ये चली कि आपने खिलाफ भी किए और आप नजर नहीं है, क्या ये खबर ठीक है या? देखिए, बहुत अफसोस की भी बात है, सॉरी मौलाना सर, बहुत अफसोस की भी बात है और बतौर पाकिस्तानी मेरे लिए बहुत फ़िक्र अंगेज़ बात है कि जिस बात का सिरे से वजूद ही नहीं, आपने वो झूठी बात चंद चैनल्स ने चलाई और मैं आज उन चैनल्स का नाम अभी नहीं ले रही, मैं उनको वक्त दे रही हूँ कि वो इस किस्म के प्रोपेगेंडा से बाज आ जाएं। मैंने वो मेरी वीडियो भी है, ऑन रिकॉर्ड है, मैंने दोनों हाथों से अपनी पार्टी को, अपनी लाहौर की क़यादत को, लाहौर के MNAs को, लाहौर के MPs को दोनों हाथों से सलाम किया, उनकी एफ़र्ट्स को अप्रिशिएट किया, उनकी एफ़र्ट्स को एक्नॉलेज किया। उन्होंने दिन रात एक किया और ये जलसे से पहले भी जिस तरह से वो रैलीज़ मेरी हुई हैं माशाल्लाह, लाहौर के चप्पे चप्पे में पूरे पाकिस्तान ने देखा है वो। और दूसरी बात ये कि जिस तरह का कल माशाल्लाह वहाँ पर जलसा था, जलसा मैंने बल्कि ये ज़रूर बात मैंने कही थी कि मुझे इस बात का गिला है आपसे कि आपने जलसा गाह छोटी रखी और छोटे होने के वजह से लोगों को बाहर पुल पे खड़े होकर ख़िताब सुनना पड़ा, बाहर जो सड़कें थी वो जैम हो गई, ट्रैफिक गुजर नहीं सकी। हमारे जो बहुत सारे एक जलसा गाह के अंदर हो रहा था, एक जलसा गाह के पीछे हो रहा था, वो लोग जलसा गाह में नहीं आ सके, एक जलसा सड़कों पे हो रहा था। तो मैं शायद खाकान अब्बासी साहब कोई घंटा ताख़ीर से पहुँचे क्योंकि इनको रास्ता नहीं मिला सड़क से जलसा गाह में आने का। मुझे उन्होंने आज बताया कि मैं मोटरसाइकिल पे, किसी की मोटरसाइकिल पे बैठ के जलसा गाह में पहुंचा हूं। उस वक्त तक तकरीबन काफ़ी जलसा हमारा गुजर चुका हुआ था। तो मैं पूरी ज़िंदगी, आप यकीन करें, मैंने कभी ऐसा जलसा नहीं देखा जहां इतनी शदीद ठंड के बावजूद मुझे कोई कुर्सी नज़र नहीं आई। मुझे नहीं पता जो वहाँ पर पंडाल में कुर्सियाँ रखी गई थी वो कहाँ चली गई। लोग खड़े रहे, घंटों खड़े रहे और जलसा उन्होंने खड़े होकर देखा और सुना, क्योंकि साउंड सिस्टम की रश होने की वजह से तारें भी टूट गईं, लाइटिंग की भी लाइट्स भी ऑफ हो गईं क्योंकि तारें टूट गईं। लोगों को ना सही से आवाज़ आ रही थी, ना लोगों को सही से बैठने की जगह मिली। लेकिन मैं हैरान हूँ कि मैंने इतना जज्बा अपनी पूरी ज़िंदगी किसी जलसे में नहीं देखा। इतनी सर्दी के आप यकीन करें, हम लोग स्टेज पे बैठे हुए थे,
जब मैंने कल जलसे में कहा कि मेरी कुल्फ़ी जम गई, तो इसमें कोई एग्जैजरेशन नहीं थी। मुझे इतनी सर्दी लगी कि मेरी थोड़ी तबीयत भी गाड़ी में जाके ख़राब हो गई। और जब मैंने सीढ़ी से उतरना था जलसा आगाह से वापस जाते वक्त, तो मुझे 20 मिनट, आप लोगों के कैमराज वहाँ थे, आपकी DSNGs भी थी, मैं देख रही थी, मुझे 20 मिनट सिर्फ इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि अवाम 5-6 घंटे के बावजूद वो समंदर की तरह वहाँ मौजूद थी, और मेरा रास्ता बनाने के लिए 20-25 मिनट उनको लग गए। तो मैं ये चैलेंज करती हूँ कि इतनी सर्दी में अगेंस्ट ऑल ऑड्स, कोरोना भी है, हुकूमत के ये फैशिस्ट हथकंडे भी हैं, कुर्सियाँ नहीं देंगे, बट कढ़ाई वालों के ऊपर मुकदमा काट देंगे और इजाज़त नहीं देंगे, पानी छोड़ देंगे, उसके बावजूद लाहौर ने किसी चीज़ की परवाह नहीं की। हाँ, जलसा गाह छोटी थी, बड़ी होनी चाहिए थी, लोग हज़ारों की तादाद में बाहर और पीछे खड़े थे। लेकिन एक और बात, हम अभी घर से नहीं निकले थे, 12 बजे के करीब तो ये 2-3 चैनल्स ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया था, और उसके बाद उन्होंने कि 2000 हैं, 3000 है, 4000 है, जलसा गाह भर नहीं रही। तो ये तो प्रोपेगेंडा में 12 बजे, अभी मैं घर से नहीं निकली थी तो ये प्रोपेगेंडा शुरू हुआ। लेकिन मुझे देखें, जिसको हकीकत का पता उसको पता है। हुकूमत को भी आज जो खबरें मिली हैं, जो वहाँ पे लोग एजेंसीज के मौजूद थे, जो खबरें उन्होंने दी होंगी, मुझे पक्का पता है कि उधर जो है वो सफ़े मातम बिछी हुई है। और जैसे उनको सुबह नमाज के बाद बिल्कुल, और आपने सच नहीं दिखाया, कुछ चैनल्स ने सच नहीं दिखाया, लेकिन फॉरेन मीडिया जिसमें अल जजीरा भी शामिल है, BBC भी शामिल है, उन्होंने हमारे चंद एलिमेंट्स जो है मीडिया को उसको आईना दिखाया आज। और वो इस बार जो मर्जी कर लेंगे, मैं प्रेशर में नहीं आऊँगा और इनको NRO नहीं दूंगा। ये बात वो इसलिए कर रहे हैं कि वो खुद प्रेशर में हैं। ये बातें प्रेशर में की जाती हैं जो वो कर रहे हैं, वो प्रेशर में हैं तो तभी ये बात कर रहे हैं। ये बताइए कि आप मुज़ाकरात करने से इनकार कर चुकी हैं, क्या अगर आप उनके सिलेक्टर की तरफ से मुज़ाकरात की दावत आती है आपको, क्योंकि मेन फरीक जो है वो आप ही PMN है, अब सिलेक्टर की तरफ से मुज़ाकरात की दावत आती है, तो क्या उनके सिलेक्टर के साथ हम मुज़ाकरात करने को, बैठने को तैयार हैं आप? मैंने ये बात पहले भी कह चुकी हूँ कि हम अब अवाम की अदालत में जा चुके हैं, अवाम के साथ हमारी बात हो रही है और अवाम के साथ ही हमारी बात होगी, चाहे वो सिलेक्टेड हों या सिलेक्टर्स हों। अब उनको पीछे जाना पड़ेगा, अब अवाम लीड करेगी, अब आगे चलेगी। आपने कहा कि बातचीत का वक्त खत्म हो चुका है, अब आपने अल्टीमेटम भी दे दिया है, आपने बातचीत का दरवाज़ा खुला रखा है या आप कोई बात नहीं होगी। और दूसरा, अगर फौज बातचीत के लिए तैयार होती है, तो जैसे मरियम बीबी ने कहा था कि हम अवाम के सामने बातचीत को तैयार हैं, तो अब तैयार हैं। दो चीज़ें हैं, एक तो हम अकेले नहीं हैं, हम सब एक हैं, और जो भी फैसले हम करेंगे हम सब मिलके करेंगे, PDM के प्लेटफॉर्म से करेंगे। जहाँ तक डायलॉग की बात है, बातचीत की बात है, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मैं समझता हूँ PDM का जो इस वक्त का मौक़िफ़ है वो लाहौर के सामने कल पेश कर लिया था कि द टाइम टू टॉक, द टाइम फॉर डायलॉग इज़ ओवर। अब मार्च करने का वक्त है, अब इमरान का इस्तीफ़ा लेने का वक्त है। सर, सियासी जमात होते हैं और हमारे अपने अपने बड़े सीनियर रहनुमा भी होते हैं, अपना राय रखने के हक भी है, लेकिन जो अल्टीमेट फैसला हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करती है, तो फिर मैं भी उस पर पाबंद हूँ और एतजाज़ एहसन साहब भी उस पर पाबंद हूँ। अच्छा, मरियम नवाज साहब ये फरमाइएगा कि काफ़ी बड़े मुश्किल हालात में PDM का जो इत्तेहाद है वो कायम है, यकीनन दबाव है, हर एक पार्टी का दबाव है, क्या ये इत्तेहाद आने वाले दिनों में इंतखाबी इत्तेहाद भी हो सकता है? और दूसरा मेरा सवाल बिलावल साहब से है कि आप ये शहबाज शरीफ साहब से मिलने अपनी मर्जी से जा रहे हैं या PDM की मशावरत से? मैं जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब से मिलने जा रहा हूँ वो तो हमारा रवायत का हिस्सा है, मुझे मौका नहीं मिला है ताज़ियत करने के लिए, तो मैंने एप्लीकेशन डाला है, अब देखते हैं मुझे इजाज़त दिया जाता है या नहीं। इसके लिए हमने आपस भी मैंने जब पिछली दफ़ा इधर आया था तो मरियम शरीफ साहिबा से भी इस पे बात किया था, तो मैं समझता हूँ कि ये मुशावरत के नतीजा में है। देखिए, ये तो अब कबल अज़ वक्त है,
لیکن بات صرف اتنی ہے کہ پاکستان میں جو یہ نیا ٹرینڈ اس سلیکٹڈ اور اس کی حکومت نے بنایا ہے دشمنوں کی طرح مخالفین کو ٹریٹ کرنے کا، تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم ساری ڈفرینٹ جماعتیں ہم ایک کامن ایجنڈا پہ، جو عوامی ایجنڈا ہے، پاکستان کا ایجنڈا ہے، لارجر انٹرسٹ میں جو ایجنڈا ہے، ہم اس پہ متفق ہیں. اور اگر اس کو بیونڈ عمران خان کی حکومت جب چلی جائے گی انشاءاللہ، اور یہ ہم اس کو انشاءاللہ ایک براڈر پاکستان کے ایجنڈے پہ اس پہ ضرور کام کریں گے اور کرنا چاہیے. ہم ایک دوسرے کے حریف ضرور ہیں انتخابی میدان کے اندر، لیکن ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں. ہم سب پاکستانی ہیں اور اس کو آگے بڑھنا چاہیے. جی ایک منٹ میں ذرا ایک بات کرتا ہوں. دیکھیے، سیاسی جماعتیں اپنی مستقل حیثیت رکھتی ہیں، اپنا منشور رکھتی ہیں، اور اسی منشور کی بنیاد پر سیاسی پارٹیاں الیکشن لڑتی ہیں. لیکن جو میثاق جمہوریت کسی زمانے میں طے ہوا تھا، اس میں اور آج پھر ہم کچھ ملک کے سیاسی، اقتصادی، معاشی، عدالتی اور بہت سے پہلوؤں پر ایک مشترکہ موقف اور نظریہ، اس پر آج ہم دستخط کر چکے ہیں. وہ چیزیں جس کی بھی حکومت ہوگی ہم سب کے مد نظر رہیں گی، اور وہ ایک جمہوری حکومت ہوگی جس کے کمزوریوں کی نشاندہی کرنا تو اس بے اختلاف کا حق ہوگا، لیکن وہ اس صورت میں جمہوریت کو نقصان نہیں پہنچائیں گی، بلکہ ان مشترکہ مقاصد کے لیے ایک دوسرے سے تعاون کے راستے پہ چلیں گی. یہ ایک نظریہ طے ہو چکا ہے. یہ جو آپ کبھی پوچھتے ہیں اگر انہوں نے اگر آئے تو دیکھا جائے گا، ہم بھی بیٹھے ہیں نا، یعنی اگر ہے ہی نہیں سرے سے ابھی تک، اور ان کی طرف سے نہ کوئی ایسی بات ہے، ہماری طرف سے واضح ہے کہ ہم کوئی بات ان سے کرنے کو تیار نہیں. اور اگر یہ استعفیٰ کا اعلان کر دیتے ہیں، اسمبلیوں کو تحلیل کر کے نئے الیکشن کا اعلان کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کوئی ایسی تجویز آئے جو ہم سمجھیں کہ اب اس پر بات چیت کرنے کی ضرورت ہے، تو پی ڈی ایم فیصلہ کرے گا، ایک پارٹی فیصلہ نہیں کرے گا. مولانا یہ بتا دیجیے کہ کل محمود خان اچک بھی یہاں پر موجود ہیں. کل انہوں نے خطاب میں کہا تھا کہ لاہوریوں نے ہندوؤں اور سکھوں کے ساتھ مل کے انگریزوں کا ساتھ دیا تھا. تو کیا آپ بھی لاہوریوں کو غدار سمجھتے ہیں؟ انہوں نے غدار قرار دیا تھا. اس رش میں تو مجھے تو پتہ نہیں چلا کہ انہوں نے کیا کہا، لیکن آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، خود تاریخ کو مطالعہ کرنے پتہ چل جائے گا. نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہندوستان کے ساتھ کہیں ٹینشن ہو، سرحدی ٹینشن ہو، اس حکومت میں پاکستان کی دفاع کی صلاحیت ہی نہیں ہے. لہٰذا ایک ایسا مستحکم نظام ملک میں ہونا چاہیے جو وطن عزیز کے سرحدات کی حفاظت کی صلاحیت رکھتا ہو. ہمیں ایک ایسی دفاعی قوت اور دفاعی نظام کی بھی ضرورت ہے جو سیاست میں مداخلت نہ کرے اور اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کی طرف متوجہ رہے. بہت شکریہ. تھینک یو. جی شکریہ. سوری آپ کو سردی میں ویٹ کرنا پڑا.